आज मैं आपके सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण का नियम इस संबंध में चर्चा करना चाहता हूँ। इस संबंध में आपने पहले भी कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज मैं अपने तरीके से उसी बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी ये बात विभिन्न बड़े विचारकों, लेखकों पर आधारित है। निवेदन है कि इसमें मुझे थोड़ा समय लगेगा। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी मेरी बात आपको समझ में आएगी और वीडियो के अंत में आपको ऐसा महसूस होगा कि यदि इस नियम का हमने पालन किया तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वो हमें आवश्यक रूप से मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आकर्षण का नियम क्या कहता है। आकर्षण का नियम कहता है समान ही समान को आकर्षित करता है। समान ही समान को आकर्षित करता है अर्थात हम जिस वस्तु को, जिस विचार को, जिस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं वह हमारी ओर आकर्षित हो जाती है, हमें प्राप्त हो जाती है। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे घर में टेलीविज़न सेट है। टेलीविज़न सेट का जो रिमोट होता है, उस रिमोट के एक बटन को हम दबाते हैं। मान लीजिए कि वो जी का बटन है। हमने जैसे ही उस बटन को दबाया, एक रेज़ वहाँ से निकली और टीवी के सेंसर से होती हुई डिस्क या एंटीना के माध्यम से सैटेलाइट पर गई। सैटेलाइट से वहाँ चूँकि अब उस जैसी करोड़ों रेज़ हैं, अरबों रेज़ है, तो वहाँ से इस रेज़ ने अपनी जैसे ही करोड़ों और अरबों रेज़ को लिया और वापस टीवी सेट पर आई। और सारी रेज़ ने मिलकर चित्र बनाया, आवाज़ बनाई, कलर बनाया और फिर हम जो चाहते थे जी का सीरियल या जो भी देखना, वो हमें दिखा। इसी प्रकार से हम बटन नंबर 2 दबाते हैं, तब भी ऐसा होता है। तो ये तो हुआ टेलीविज़न सेट का सिस्टम। चूँकि ये बहुत कम समय में हो जाता है तो हम इसे जान नहीं पाते हैं और इस संबंध में कभी सोचते भी नहीं हैं। अब इसी को हम अपने शरीर पर लेते हैं। मनुष्य की जो शरीर की रचना है और जो कार्यप्रणाली है उस पर लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो मान लीजिए टीवी है। हमारा मन जहाँ विचार पैदा होते हैं वो रिमोट है। हमारा ब्रेन एक सेंसर है और ये जो ब्रह्मांड है ये सैटेलाइट है। तो हमारे मन से एक विचार निकला, वह विचार सेंसर से होते हुए ब्रह्मांड में पहुंचा और ब्रह्मांड में उस जैसे करोड़ों और अरबों विचार को लेकर आपकी बॉडी में फिर आया। और फिर आप देखेंगे कि आपने वही पा लिया जो आपने चाहा है, चाहे वो अच्छा हो और चाहे खराब हो। जो आपने चाहा वही। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम कहीं काम करते हैं और आज हम काम पर नहीं जाना चाहते हैं। हमने सोचा चलिए अपने बॉस से हम आज झूठ बोलते हैं कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बुखार है। तो जब हम बॉस से बात करते हैं तो हम वही एक्शन, वही नाटक अपने आप में लाते हैं, आवाज़ में बदलाव कि मुझे बुखार है। तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे बुखार है, तो वही रेज़ आपकी ब्रह्मांड में जाती है कि मुझे बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और वैसे ही करोड़ों अरबों रेज़ लेकर आपकी बॉडी में वापस आती है। और आप देखें उस पूरा दिन आपका अस्वस्थ टाइप का रहता है। आपको कुछ नहीं है लेकिन बुखार महसूस होगा, अस्वस्थ महसूस होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह यदि सुबह आप सोचते हैं कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, तो पूरे दिन आपको
बहुत अच्छा महसूस होगा, स्वस्थ महसूस होगा। दिन में ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको जो आपको अच्छे लगेंगे, जो आपको खुशी देंगे। कई काम आपके ऐसे होंगे जिससे आप प्रसन्न होंगे। यहाँ क्या हुआ? यहाँ वही हुआ जो आपने सोचा। आपको महसूस नहीं हुआ, आपको पता नहीं चला, लेकिन ऐसा हुआ। अब देखें कि आकर्षण का नियम क्या कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। आज आपके पास घर है, मोटरसाइकिल है, कार है। आप विचार करें कि आपने कैसा घर सोचा था, कैसी कौन सी मोटरसाइकिल किस कलर की सोची थी, कौन सी कार सोची थी, कौन सा फ्रिज सोचा था। आप ध्यान से सोचिए, आज आपके पास वही है जो आपने सोचा था। आपने चूंकि इससे ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, इसलिए इससे ज़्यादा आपको मिला नहीं। यदि आपके पास मोटरसाइकिल है तो आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कार ले लूँ या और कुछ ले लूँ। क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं आपको एक अपनी आप बीती घटना आज बताना चाहता हूँ कि मैंने इसकी प्रैक्टिस की, आकर्षण के नियम की, और मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था। तो मैंने सोचा कि आज मैं ट्रेन से जाऊंगा, एसी में जाऊंगा, नीचे की बर्थ पर जाऊंगा। मेरे पास कोई टिकट नहीं था। मैं स्टेशन पहुंचा, मैंने जनरल का टिकट लिया कि टीटी से बात करूंगा कि अगर बर्थ खाली होगी तो मुझे मिल जाएगा। और मैंने सोचा कि ये मुझे मिल जाएगा, बल्कि मिल ही गया है। और जो भी प्रक्रिया थी मैंने वो की। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मालूम चला कि आज सारी ट्रेन लेट हैं, बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ देर बाद एक ट्रेन वहाँ पर आई, मालूम चला वो पैसेंजर है, और जिस स्टेशन के थी मात्र 3 घंटे लगने थे, वो वहाँ तक पहुँचाने के 7-8 घंटे लेगी। जब लोगों ने बताया कि आज रात तक कोई ट्रेन नहीं है, तो मैं फिर उसी पैसेंजर ट्रेन में बैठ गया। बगल में एक यात्री बैठे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जाना है, तो मैंने बताया। उन्होंने कहा कि आप इस ट्रेन से क्यों जा रहे हैं, ये तो बहुत लंबा समय लेगी। अगर कोई ट्रेन लेट भी आती है, काफ़ी लेट भी आती है, तो भी वो इससे पहले पहुँचेगी। तो सोचकर मैं उतर गया, वो ट्रेन चली गई। कुछ देर में बैठा ही तब देखा मैंने कि एक ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर उसी डायरेक्शन में चली जा रही है जहां मुझे जाना था। मैं दौड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। जब तक मैं पहुंचा उस समय तक वो ट्रेन धीरे धीरे रुक ही रही थी। प्लेटफॉर्म पे जिस जगह मैं खड़ा था, आप आश्चर्य करेंगे कि प्लेटफॉर्म पर जिस जगह मैं खड़ा था, एसी का डिब्बा वहीं खड़ा हुआ। जैसा मैंने सोचा था कि टीसी से मैं जनरल के टिकट को कंफर्म कराकर एसी की बर्थ लूँगा। टीसी उतरा, मैंने पूछा क्या कोई बर्थ मिलेगी। उसने जनरल का टिकट मांगा, मैंने टिकट दिया, उसमें बर्थ नंबर लिखा। और जब मैं ट्रेन के अंदर गया तो मैंने देखा कि मुझे एसी में नीचे की बर्थ ही मिली थी। जैसा मैंने सोचा था, मैं बर्थ पर लेटा, आँख बंद की और इस प्रकृति को धन्यवाद दिया। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि यदि हम सचमुच में कुछ चाहते हैं तो हमें प्राप्त हो ही जाता है। प्रकृति के पास भंडार है उपहारों का हमें देने के लिए। अब ये हम पर है कि हम इसे लें या न लें। दोस्तों, विश्वास करना कुछ कठिन होता है, मुश्किल होता है। कुछ आपको प्राप्त ना हो और प्राप्त करने का नाटक करना भी खुश होता है। इसकी प्रक्रिया बड़ी छोटी सी है। यदि आप कुछ चाहते हैं और पाना चाहते हैं, सचमुच में पाना चाहते हैं, तो बड़ी छोटी सी प्रक्रिया है।